नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज एक ऐसी ग्रह युति के बारे में बताने के लिए आया हूँ जो इस समय के ऊपर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर, स्त्री पक्ष के ऊपर बहुत कठिन समय की उत्पत्ति कराती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समय होने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को एक ऐसा कठिन स्वरूप समय का दिखाई दे जिसके कारण आगे आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमी स्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड समस्याएं, बच्चों के ऊपर होने वाली मानसिक अशांति आपको बढ़ती हुई नजर आए। और ये समय जिसमें ग्रह परिवर्तन कर रही हैं, शुक्र और राहु की युति बन रही है, शनि और राहु की युति अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बन रही है, और सूर्य ग्रहण का योग जो बन रहा है, इस समय के अंदर दुनिया के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को केवल और केवल पीड़ा का स्वरूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ये पीड़ा का स्वरूप कई ऐसे मुश्किल और संघर्ष वाले पलों को हमारे सामने लेकर के आ रहा है, जिसके अंदर कठिनाइयां एक और स्थिति को बदलती हुई, दूसरी ओर बड़ी मुश्किलें बढ़ाती हुई, खास तौर के ऊपर भारतीयों के लिए आने वाली कठिनाइयों को दिखाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। जैसा हमने भारतीय ब्लॉगर चैनल पर आज से तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो डाला था, 2.25 साल पहले, 2 साल 4 महीने पहले का वो वीडियो कि भारतीयों लौट आओ, आपके लिए ये समय अब अच्छा नहीं है, 2 साल का समय मिलेगा, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आज आप देखिए कि अमेरिका के अंदर घटित होने वाली घटनाएं उसी का ही एक स्वरूप दिखा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। एक ऐसा समय जो एशिया के लिए खतरे को लेकर के आ रहा है, एक ऐसा समय जो एशिया के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और एशिया के साथ साथ मिडल ईस्ट की भी बढ़ने वाली मुश्किलें जो खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर कई प्रकार से पश्चिमी देशों के कारण कठिनाइयों को लेकर के आ रही है। शनि, मंगल और राहु का प्रभाव इस समय के ऊपर ऐसी स्थिति को हमारे सामने लेकर के आ रहा है जिसके अंदर सत्ता के ऊपर होने वाला खतरा, सत्ता अधिकारियों के द्वारा लिए गए अनैतिक फैसलों के कारण अन्य देशों के मध्य के अंदर उठने वाले कठिन भाव जो देशों को उनकी गरिमा याद दिलाते हुए नजर आए, या उन देशों को वो सच्चाई सामने लाते हुए नजर आए कि जिसके अंदर ये सोचने पर देश मजबूर हो जाए कि अब हम लोगों को इनसे दबना नहीं है। खास तौर के ऊपर सुपर पावर जैसे देश एक ऐसे जुड़े संबंध को दिखाता है जिसके अंदर अब हमारे सामने असीम तौर के ऊपर सरकारी बदलाव, सरकार का गिरना, जिन जगहों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव के परिणामों को, विपक्ष को हैरान कर देने वाली स्थिति को हमारे सामने निकाल करके लाना, अनचाहा झगड़ा, अनचाहा वायलेंस, अनचाहा इकोनॉमिक सिचुएशंस, क्राइसिस इस समय के ऊपर हालातों को गंभीर और बद से बदतर बनाता हुआ नजर आए, ये हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट सिचुएशंस इस समय के ऊपर कई बार ऐसा डिप ले सकती हैं जो पैनिक क्रिएट करे। ये वो समय होने वाला है जिसके अंदर मार्केट अपने सुधारों को लेके आए, मार्केट में होता हुआ सुधार ये दिखाई दे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमी सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने, एक नया स्वरूप मार्केट का लाता हुआ दिखाई देगा। खास तौर के ऊपर अमेरिकन शेयर मार्केट, चाइना शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी ये बदलाव की स्थिति इस समय के ऊपर शेयर मार्केट के हालातों को बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए सरकार कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जो फैसले डायरेक्टली जनता को, जनता विद्रोह कराते हुए नजर आए, जो फैसले देशों को देश विद्रोह की भावना जागृत करते हुए नजर आए। इस फैसलों के कारण होने वाला अधिकांश परिवर्तन हमारे और हमारे समाज के ऊपर पड़ता हुआ असर, खास तौर के ऊपर उन नियमों का, उन नए कानूनों का आना जो जनता के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, इस समय के अंदर मुसीबतें और चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। खास तौर के ऊपर अगर मैं एक बात कहूँ कि ये वो समय है
जिसमें जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बड़े तौर के ऊपर बदलते हुए नजर आते हैं। और ये वो समय होता है जिसके अंदर भारत के पड़ोसी देश उन जगहों के ऊपर भूकंपों की जो चेतावनी हम लोग दे रहे हैं वो चेतावनी से जूझते हुए नजर आते हैं। खास तौर के ऊपर पश्चिमी डायरेक्शन उन देशों की, जिसके अंदर आपको नेपाल का नाम सुनने को मिल सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम सुनने को मिल सकता है, इंडोनेशिया का नाम सुनने को मिल सकता है और जापान का नाम सुनने को मिल सकता है, तुर्की का नाम सुनने को मिल सकता है। ये सारे ही संवेदनशील क्षेत्र इस समय के ऊपर भूकंप के कारण दहलते हुए नजर आए। ये हालातों को गंभीर करता हुआ नजर आ सकता है। जो आंकड़ा मैंने भारतीय ब्लॉगर चैनल पर आप लोगों को दिया था, जिसमें 4.8 से लेकर के 6.2 तक का बड़ा भूकंप जो चुनौतियां बन जाए, जो मुश्किलें खड़ी कर दे, जो माल की हानि कराए लेकिन सैकड़ों लोगों को प्रभावित भी करे, इस समय के ऊपर निकलता हुआ आता दिखाई देता है। तो ये समय है जिसके अंदर पृथ्वी अपने कक्ष के अंदर बदलाव कर रही है और सरकारें अपने कक्ष में बदलाव कर रही हैं। तो सरकारों के लिए भी चुनौतियां निकल करके सामने आ रही हैं और प्रकृति के लिए भी चुनौतियां निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन उन चुनौतियों से दोनों ही प्रकार से जूझता हुआ, फंसता हुआ और उन चुनौतियों का सामना करता हुआ एक आम आदमी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर भूकंप के कारण आप लोगों को किसी ऐसी स्थिति का, एक ऐसी बिल्डिंग को लेकर के हानि उठाना पड़ जाए जिसमें बिल्डिंग के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई दे, एयरपोर्ट्स के बिल्डिंग को नुकसान हो, प्लेटफॉर्म्स को नुकसान हो, या फिर कोई ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसको बहुमंजिला इमारत भी कह लो या फिर पुरानी इमारत भी कह लो, उसको नुकसान होता हुआ नजर आए, वो इस समय के ऊपर स्पष्ट रूप से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चिंताएं बढ़ रही हैं, समस्या बढ़ रही है, समय अपनी चाल चल रहा है और इस समय की इस चाल के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर लगातार होने वाला बदलाव हम लोगों के लिए कई प्रकार की मुसीबतों को जन्म दे रहा है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जानकारी जो मैं स्पष्ट रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता रहा हूँ ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। जो नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली इसी प्रकार की गणनाएं जो सतर्कवाणी का रूप लेती हैं आप लोगों को समझ में आ सके। क्योंकि इस बदलाव के समय के अंदर क्लाइमेटिकली परिवर्तन जो हम लोग देख रहे हैं वो दुनिया के अंदर अस्थिरता लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक होने वाला बदलाव केवल और केवल मनुष्य को आने वाले भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहा है और ये भविष्य अगर बदला तो बहुत सारी चिंताएं हम लोगों के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए देखने को मिल सकती है। उम्मीद करूंगा जानकारी का लाभ उठाएंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को और भी अच्छे से समझेंगे और आगे आने वाली वीडियोस को देखेंगे। यहीं पर आज मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।